हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो है BGC 101 पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा डिटेल में BGC 101 का असाइनमेंट। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन 2023 के सेशन में लिया है और जो 2024 के सेशन में लेंगे, ये असाइनमेंट बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट बनाया है और वो कंफ्यूज हैं कि क्या क्या उन्हें अटैच करना है, तो सबसे पहले उन्हें अटैच करना है इग्नू का फ्रंट पेज, देन क्वेश्चन पेपर, देन टाइटल पेज, देन हैंड रिटन पेपर्स एंड ऑल दीज पेपर्स। इसके अलावा आईडी कार्ड भी इम्पॉर्टेंट रहता है और वो कंडीशन के ऊपर है। अगर आपके स्टडी सेंटर में सबमिट कर रहे हैं विद आई कार्ड, सो यू कैन जस्ट सबमिट। सो असाइनमेंट पेपर आप रूलिंग पेज यूज़ कर सकते हैं। BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो इम्पॉर्टेंट हैं पेपर्स, वो इस तरीके के पेपर यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल ज़्यादा लुक लगता है। और एक बैचलर्स की डिग्री आप कर रहे हैं तो बैचलर्स के लिए भी इट्स सफिशिएंट। एंड पेन्स में आपको ब्लू एंड बॉल पेन का यूज़ करना है एंड ब्लैक बॉल पेन का, सो इट इज़ ईजी टू नो। अब चलते हैं हम अपने सॉल्व PDF पर। तो सॉल्व PDF हम अपना ओपन कर लेते हैं। सो ये हम आ गए अपने PDF पर। तो BGC 101 का ये हमारा असाइनमेंट है, पूरा डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर आप एक बार मैच भी कर सकते हो बिफोर मेकिंग द असाइनमेंट्स। असाइनमेंट पे गए आप और यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री पे गए और यहाँ आप जून वाले सेशन में जाएंगे तो BA के काफ़ी सारे जितने भी कोड्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो BGC 101 है हमारा, तो हम 101 पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो मेक श्योर जस्ट रीड द क्लियर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मैम कंपलसरी नहीं होता, हम किसी भी तरह का पेपर यूज़ कर लें। यहाँ आप खुद देखोगे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है यूज़ A4 साइज पेपर फॉर योर रिस्पॉन्स एंड टैग ऑल द पेजेस केयरफुली। तो शीट का तो ना जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स आपके माइंड में, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है। प्लीज़ बी सीरियस फॉर द गाइडलाइंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट सीरियसली गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते हैं। अपने कम से कम क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, टोटल सारी डिटेल। और इग्नू में जो ये क्वेश्चन पेपर बनाया ही इसलिए गया है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, किसी के रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत देखो, जब गाइडलाइंस में लिखा हुआ है तो आपको स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। आपका जो लास्ट डेट है फॉर जून वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च है, दिसंबर वालों के लिए 30 सितंबर है। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर भी आपको कैसे कैसे क्या क्या वर्ड्स में लिखना है वो हम अपने PDF में ही डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम अपने PDF पे चलते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना शीट्स लेके बैठे हैं तो वो अपना डायरेक्ट असाइनमेंट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट असाइनमेंट बनाओगे तो ज़्यादा और अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा। सेक्शन A है हमारा, 2 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो पहला है हमारा रेफरेंस टू द टेक्स्ट, यानी RTCs आपको करनी है 100 वर्ड में। सो फर्स्ट RTC हमारी दी गई है। RTC इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो ये लाइन्स हैं फर्स्ट वाली, ये अभिजन शकुंतलम से ली गई है, विच इज़ द प्ले रिटन बाय कालिदास। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये प्ले जो है बहुत अमेजिंग है। मतलब मेरे हिसाब से भी, मैंने अपनी एक जूम क्लास में भी इसको लिया था, जब जैसे लेक्चर लिया था तब भी ये काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स ने समझा था। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कालिदास ने जिस तरीके की राइटिंग का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में एक अमेजिंग पर्सपेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे हमारे सेकंड RTCs है विच इज़ द महाभारता। महाभारता एक्चुअली महाभारत से है। तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। तो ये बहुत ही बड़ा एपिक है हमारे इंडिया का। तो ये भी आपके टेक्स्ट में है। आपने वैसे हम में से सब अवेयर है महाभारत की कहानी से, तो बट जब आप इके एज एन एपिक में पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपको एज इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़नी पड़ती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है थर्ड RTC विच इज़ टेकन फ्रॉम मृच्छकटिका। इट इज़ ऑल्सो अ संस्कृत ड्रामा विच इज़ रिटन बाय शूद्राका। सो
सो ये आप पॉज करके लिख सकते हो अपना आंसर। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, इस तरह का PDF अगर आपको बाय करना है, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप अस। इसके अलावा क्या हम ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग आंसर? नो, नॉट एट ऑल। आप ChatGPT का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है, ChatGPT इज़ द यूनिवर्सल बेस। जितने भी यूनिवर्सल टेक्स्ट हैं उन सबको एनालाइज करके ही आपको आंसर बताता है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट कॉपी, मतलब कॉपी नहीं, टेक रेफरेंस फ्रॉम द बुक्स से ले लो आप रेफरेंस। बुक से काफ़ी इजी रहता है। देन हमारा सेक्शन बी आ जाता है, और सेक्शन बी हमारा 350 वर्ड्स में आपको पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन दिस। भारत मुनीज नाट्य शास्त्रा का आपको फंक्शन बताने हैं, क्या ड्रामेटिक प्ले है, वो सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। तो भारत मुनीज का, जो भारत मुनि जो थे उनका नाट्य शास्त्र टेक्स्ट क्या है? वैसे तो ये क्लासिकल लिटरेचर का था, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, एंड इट इज़ अमेजिंग। और आप बताइए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं। काफ़ी सारे और भी लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नॉवल और उनकी समरी को बताया हुआ है, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप अपना आंसर। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वॉज युधिष्ठिर राइट इन टेकिंग द्रौपदीज इन द गेम ऑफ डाइज? डज ही हैव एनी मॉरल लीगल राइट्स टू डू सो? डिस्कस। ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन अवेयर अबाउट दिस थिंग। युधिष्ठिर, आपको तो आज देखिए मैं बता देती हूँ, ये जो युधिष्ठिर और द्रौपदी का जो कैरेक्टर है ये महाभारत से लिया गया है। और ये उस टाइम का क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो वो गेम ऑफ डाइस था, जो शकुनी और दुर्योधन थे और युधिष्ठिरा वो भी थे, और उनके 5 भाई थे, तो 5 पांडव और यहाँ पे द्रौपदी जो उनकी बीवी थी। तो अब यहाँ पर गेम तो दोनों भाइयों के बीच में हो रहा है। अब वो हारे या जीते वो नो मैटर, बट वो द्रौपदी को बीच में तो कोई और नहीं लेके आया, उसका अपना पति लेके आया युधिष्ठिर। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये मॉरल था या उनके पास कोई लीगल राइट थे। उनके पास राइट किस तरीके से थे? तो युधिष्ठिर के धर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कौरवा अधर्मा, उनका क्या अधर्म था। फिर इसके अलावा लीगल राइट्स और सोशल नॉर्म्स क्या थी बेसिकली। सो ये, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा एम्पायर है तो देयर शुड बी अ लीगल राइट और देयर शुड बी अ सोसाइटी ऑल्सो। ड्यूटी वर्सेस एथिक्स, क्या क्या ड्यूटीज़ थी, क्या क्या एथिक्स हैं, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन यू कैन राइट डाउन द मेन बेस ऑफ द आंसर। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, इस पूरे प्ले को। प्ले एक्चुअली एपिक है ये। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, एग्जामिन द मृच्छकटिका एज अ प्राकरण। सो ये प्राकरण क्या है? एक्चुअली आप देखोगे थोड़ा सा कि जो संस्कृत ड्रामा है, और अगर आप हिंदी के नेम्स देखोगे तो जो हिंदी के नेम्स उसमें कभी कभी नाम के आगे आप देखोगे, जैसे राम है तो राम हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसे रामा कह के बुलाते हैं, कृष्णा कह के बुलाते हैं, ए लगा देते हैं लास्ट के वर्ड्स में। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप अपना असाइनमेंट बहुत इजीली बना सकते हो थ्रू दिस वीडियो। एलिमेंट्स ऑफ मृच्छकटिका कौन कौन से देखे गए, फिर लैंग्वेज एंड स्टाइल कौन कौन सा है, देन इसके अलावा कंक्लूजन, आप किस तरीके से कंक्लूजन इसमें डिस्क्राइब करोगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन अकम एंड पुरम पोएट्री इन शिलापट्टीकरण। तो शिलापट्टीकरण जो है, जैसे शिलापट्टीकरण भी कहते हैं, और विच इज़ द वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। एंड तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो शिलापट्टीकरण है, इसमें जो अकम एंड पुरम पोइट्री का जो टर्म बताया गया है उसको डिस्क्राइब करना है। अकम पोइट्री इज़ अ तमिल लिटरेचर डील्स विद द इंटरनल और पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली द थीम ऑफ लव एंड इमोशंस। ऐसे आप बताइए, मुझे इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑन अकम एंड पुरम पोइट्री। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, फ्री में आपको असाइनमेंट चाहिए, फ्री में, बिल्कुल कोई भी वो नहीं करना आपको चार्जेस। आपको यहाँ पे जाना है, सिंपली BEEGC 101 सॉल्व्ड असाइनमेंट,
माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन। जैसे ही आप जाओगे माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन आगे लिखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप, आपके पास ना रिज़ल्ट आ जाएगा, सबसे ऊपर रिज़ल्ट जो आएगा आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है बस। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे हमने फ्री में असाइनमेंट आप लोगों के लिए अवेल करवाया हुआ है, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई चार्जेस नहीं देने। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डिटेल में दिखाया गया है पूरा आंसर, मतलब पूरा लिखा हुआ जो आंसर है पूरा डिटेल में है। और आप देखोगे सबसे ज़्यादा वर्ड लिमिट हमने इसमें फॉलो की गई है। तो पेरिश ये वाला फर्स्ट जो है आरटीसी, ये आपकी पूरी फुल्ली सॉल्व्ड है और पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। देन इसके बाद हमारा एज द लॉ इज़ सब्टल, दिस इज़ ऑल्सो द गिवन। और देखा फिर हमारे पास ये वाला नाट्य शास्त्र वाला आ जाता है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स है, सारे स्टूडेंट सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप डायरेक्ट अपना असाइनमेंट बना सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं ना यूट्यूब से नहीं हो पाता मैम, तो यूट्यूब की आपकी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। आप अपना असाइनमेंट अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो नोट्स और इम्पॉर्टेंट पेपर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, अपने असाइनमेंट किसी कारणवश नहीं लिख पाते, सो फॉर दैट वी विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन हार्ड कॉपी एट योर प्लेस। सो एनीवन इफ़ यू गाइज रिक्वायर्ड, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस द गिवन नंबर 8130208920 विल कोऑर्डिनेट विथ यू, और टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू। ओके, तो यहाँ तक हमारा असाइनमेंट फिनिश होता है। आई होप आपने पूरा असाइनमेंट अच्छे से लिख लिया है। अगर यहाँ पर असाइनमेंट मेकिंग में कोई कन्फ्यूज़न आती है और आपको अगर वीडियो पूरा डिटेल में और भी चाहिए तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।